वो एकदम वहीं पे अपनी दुनिया सब मतलब रुक जाती है, मतलब डीएफ के लिए भी और डीएम के लिए भी। इसके लिए तो सेपरेशन इतना पेनफुल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक है। ऐसे कुछ नहीं, एक्चुअली मुझे डाउनलोडिंग हुई है कि ये टॉपिक पे मुझे कुछ बात करनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है मैं ये लेके आई हूँ कि क्या ट्विन फ्लेम जो रहते हैं हमेशा एक दूसरे को जब भी सामने आते हैं तो क्या पहचान पाते हैं, कि मतलब उनकी वो जो क्या ऐसी खासियत होती है कि वो अचानक से सामने आ जाते हैं और फिर हमें लगता है कि नहीं यही है ट्विन फ्लेम। क्योंकि इतने सारे आए होते हैं, कार्मिक आते हैं, सोलमेट आके जाते हैं। जैसे सोलमेट भी आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे सोल और सोल के फ्रेंड्स मेट, राइट। तो फ्रेंडशिप, तो सोलमेट्स तो बहुत होते हैं और कार्मिक्स भी आते रहते हैं जिनके साथ हमारी पिछले जन्मों से बहुत सी कर्मांश जो जुड़े हुए होते हैं वो भी कंप्लीट करने आते हैं। मगर ट्विन फ्लेम जो पर्टिकुलर एक जो ऐसे कैरेक्टर अगर आप कहो वो सामने आते तो हम लोग कैसे पहचान पाते हैं कि हाँ यही हमारे ट्विन है, या इनके साथ हमारे कुछ जुड़ाव है जो सबसे अलग है, सबसे 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 अलग। इसका कोई शब्द नहीं एक्चुअली। तो ट्विन फ्लेम जो रहते हैं ना, बचपन से अगर इनके मामले में अगर कहा जाए तो ये हमेशा एकदम से ना अकेलापन महसूस करते रहते हैं। उन्हें हमेशा कुछ ऐसे एक अजीब सी मिसिंग एनर्जी रहती है, हमेशा वो एक मिसिंग एनर्जी में रहते हैं। भले दोनों मिले ना हो पर उन्हें अंदर से कुछ तो खालीपन बहुत ज़्यादा महसूस करता रहता है। उन्हें लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो है, कुछ तो है। मतलब आप कभी भी किसी के साथ जितना चाहो उतना मर्जी, अंदर से एक कोर में ना आप इतना खुश नहीं रह पाते। अगर हो भी जाओ तो एक सर्टेन लिमिट के बाद, लेकिन उसके बाद आपको ऐसे लगता है कि नहीं कुछ तो मिसिंग है। मतलब पूरी तरीके से वो हमेशा एक थोड़ा पॉइंट तो खालीपन उनमें वो रहता ही है। तो मतलब आप ऐसे ऊपर ऊपर से दिखाओ, कितना भी दिखाओ कि आप अपनी पार्टनर के साथ खुश है, पर अंदर से आपको ये अकेलापन हमेशा खटकता रहता ही है। और ये सब सेम चीज़ आपके ना पार्टनर काउंटर पार्ट के साथ भी होती रहती है। मतलब उन्हें भी वो ऐसे होता ही रहता है। और अचानक वो दिन आ जाता है जिस दिन के हमने कब से सपना देखा होता है, या हमें ना वो एक मैनिफेस्टेशन जो होती है ना कि काश ये होता, काश वो होता। और वो सोच जो बचपन से हमारे दिल में होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। और उन्हें कहा जाता है एक्चुअली अपना काउंटर पार्ट। मतलब अपने काउंटर पार्ट भी बचपन से हमारे बारे में ऐसे ही सोचते रहते हैं, सामने आते हैं, उनका सपना बन के सामने आते हैं हूबहू। और एकदम से वो सपना सामने आता है और यही वो दिन है जो अपने लाइफ का वो आखिरी दिन होता है जिस दिन हमारा मुखौटा उतर जाता है, जो हमने आज तक के दुनिया के सामने लगाया हुआ होता है कि हम लोग बहुत कंप्लीट फील करते हैं नॉल वगैरह। और हमारी ये लाइफ की जो रोलर कोस्टर नहीं, एक्चुअली हमारे बारे में हम जानना शुरू करते हैं। मतलब अगर वैसे देखा जाए तो हमारी लाइफ कि ये आखिरी दिन होता है जो हम अपने रियलिटी में आते हैं, हमारे मैं में आते हैं। तो अपने काउंटर पार्ट को देखते ही एकदम ऐसे लगता है कि उनकी तरफ हम खींच रहे हैं। पता नहीं, उनकी आंखों में देखते ऐसे लगता है कि ये आंखें मतलब हम हैं, मतलब हमारा रिफ्लेक्शन है। और ऐसे लगता है जैसे एकदम मतलब हम सालों से उनसे मतलब पता नहीं कि किस तरीके से, मगर ऐसे लगता है कि जैसे हम उनके बारे में सब जानते हैं उनके बारे में, और उनको भी ऐसे लगता रहता है। तो ऑब्वियसली हम प्री प्लान नहीं होते। और पता है ये फर्स्ट वाली मीटिंग ना हमेशा फ़नी रहती है ट्विन फ्लेम्स में। आप देख लेना, आप नोटिस करना सच में, क्योंकि इतने प्री प्लान नहीं होते। तब लिटरली हम दोनों बिना एकदम साधारण से कपड़ों में होते हैं, एकदम मतलब आप एकदम बिना मेकअप के डीएफ रहती है सारे कपड़ों में, वो भी ऐसे ही उठ के आए हुए होते हैं। उसके बावजूद भी दोनों को एक दूसरे को देखते ही दोनों के लिए उनके इर्द गिर्द सब मतलब जैसे थम्स आ जाता है। मतलब चाहे आप कितने भी सुंदर लोगों के बीच में खड़े हो एकदम से सिंपल से, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं ये है जो मेरी मतलब
मेरी अंदर की ये तलाश है, और वो एकदम वहीं पे अपनी दुनिया सब मतलब रुक जाती है, मतलब डीएफ के लिए भी और डीएम के लिए भी। इसके लिए तो सेपरेशन इतना पेनफुल है, क्योंकि हमारी जो अटैचमेंट होती है इतनी इंटेंस होती है कि दोनों भी मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते। और यही इंटेंस जो है ना, इसके बारे में जानने के लिए तो ये सेपरेशन पीरियड मिलता है, क्योंकि इसी वक्त हम लोग इसी टाइम में एक दूसरे की वैल्यू समझ पाते कि क्यों ये फीलिंग होती है। क्योंकि पहले मीटिंग में तो कभी भी ये काउंटर पार्ट या ट्विन फ्लेम जर्नी ये किसी को नहीं पता रहता, लेकिन इसके मामले की मतलब जो शुरुआत जानने वाली जो होती है ना, ये होती है हमारे सेपरेशन के टाइम पे ही। मेरे वर्ड्स शायद जंबल होते होंगे, आगे पीछे होते होंगे, लेकिन डिवाइन जो मुझसे बुलवाते हैं मैं वो बोलती हूँ। तो प्लीज़ आप समझ लीजिएगा, उसकी गहराई को समझ लीजिएगा, उसके इम्पोर्टेंस को समझ लीजिएगा, मेरी वर्ड्स की तरफ मत ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मैं कह रही थी कि एक दूसरे की तरफ एकदम चुंबक की तरह, मैग्नेट जैसे एक खींच जाते हैं ना, वैसे खींच जाते हैं। अब तक कि जितने भी हमारे हार्ट ब्रेक्स, रिजेक्शन, जो भी लेसन हमने मतलब लिए होते हैं, उसके लिए हम मतलब लिटरली थैंक वाली मतलब मोड पे आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वाह, मतलब वो जो था वो हमारा लर्निंग पीरियड था ये मोमेंट के लिए, और हम एकदम से मतलब पीस मोड में आ जाते हैं, एकदम से पीसफुल हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। अगर पर्सनल लाइफ टफ चल रही होती है ना, तो वो भी लिटरली ऐसे लगता है कि नहीं, सब कुछ एकदम से परफेक्ट है, क्योंकि हमारे काउंटर पार्ट को देखते ही हमारा ध्यान उस प्रॉब्लम से पूरी तरह से मतलब हट जाता है, एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हम मतलब इतने एकदम से शांति के मोड पे आ जाते हैं ना। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि मतलब इतनी नौबत आ जाती है कि लिटरली घर जल रहा हो, लेकिन हमें ठंडक सी महसूस होती रहती है, एक ठंडक सा एहसास होता रहता है। इतना मतलब काउंटर पार्ट के जो हम लोग आमने सामने जब आते हैं, तो अपने चक्रास जो मतलब एक्टिवेट होता है, फर्स्ट हार्ट चक्रा, वो इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि हमारे जो पहले वाले जो भी उथल पुथल होती है वो अचानक से एकदम शांत हो जाती है, और हम सोचने लगते हैं कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है। ये ट्रू लव होता है, जो जानना ना जाने कब से हम तलाश में होते हैं, जो ऐसे सामने आता है और ना हम ना पहचाने पर हमारी सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे को जान जाती है। मतलब हम लोग एक दूसरे को हमारे पहचान लेते हैं, हमारी सोल एक दूसरे को पहचान लेते हैं, और हम सबसे पहले हमारे हायर सेल्फ जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट कर जाती है। तो ऐसे रहता है ट्विन फ्लेम की पहली मीटिंग, हमेशा वो रिकग्नाइज़ करते कि नहीं, ज़रूर करते, सबकॉन्शियस माइंड हमारा ज़रूर एक दूसरे को रिकग्नाइज़ करता है। और सेपरेशन मोड के लिटरली स्टार्ट में, या हम लोग जब बबल फेज एंड होने वाला होता है, वो टाइम पे हमारे सामने कहीं ना कहीं से ट्विन फ्लेम की जर्नी के बारे में बातें आने लगती है। पहले तो एक्चुअली जब हमारी पहले वाली ही मीटिंग क्रॉस होती है ना, तो हमारी कुंडलिनी जागरण होना और बहुत सी जो सिम्टम्स है वो स्टार्ट हो जाता है, और इतने ज़्यादा होते हैं ना कि हमें डर लगता है कि पता नहीं ये क्या ऐसे है। मतलब कोई नॉर्मल पर्सन हो तो उसे लगेगा कि ये भूतिया कुछ ऐसे मतलब कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी एकदम से नॉर्मल होती है और एकदम स्पिरिचुअलिटी के मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उन्हें एंटर होना होता है। हमारी लाइफ को, हमारी मतलब जो हमारी पर्पस है, टूवर्ड्स दैट हमें निकलना होता है। तो हमारी यूनिवर्स जो रहती है ना, अपना काम स्टार्ट करती है। तो कुंडलिनी जागृत होना, चक्रास ओपन होना, और बहुत सी लताजे होना, बहुत 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 ज़्यादा सिम्टम्स है, बहुत अलग अलग सिम्टम्स है। ये सिम्टम्स मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी, अगर मुझे डिवाइन ने कहा तो। पहले तो मेरे पास जो अभी फ़िलहाल माइंड में जो टॉपिक आ रहे हैं मैं वो कवर करते जाऊँगी, और फिर धीरे धीरे देखते हैं कि मुझसे और क्या डिवाइन कहलाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ गाइज लाइक माई दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं हमेशा कहती हूँ और हमेशा कहती रहूँगी कि ये जो जर्नी है ना, बहुत ब्यूटीफुल है, इतनी डीप है ना, जितना हम लोग अभी समझ भी नहीं पा रहे, लेकिन एक सर्टन टाइम के बाद आते आते आप समझ जाओगे। तो प्लीज़ डोंट गिव अप, अपना ध्यान रखिए, इनर वर्क पे ध्यान रखिए, क्योंकि इनर वर्क ही जो चीज़ है जो हमारे माइंड को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये जर्नी में। क्योंकि हम बैलेंस होते हैं, हम मतलब कौन,
चेज़र बैलेंस होता है तो अपने आप रनर भी बैलेंस हो जाता है। तो पूरी जो ये स्टोरी रहती है ना चेज़र के ऊपर रहती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मेन कैरेक्टर हो मूवी के, है ना। तो चलिए मैं जल्दी अपने एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।